नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज विजय और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ये पाठशाला चैनल पे। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज का ये पार्ट है और आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि आप जितने भी लोगों के पास बाइक है, कार है, सभी लोगों के लिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 तारीख से कुछ नियम भारत सरकार सभी व्हीकल ऑनर के लिए लेके आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जिनके पास कार है, बाइक है, स्कूटी या कुछ भी है, तो उन सभी लोगों के लिए एक बीएच सीरीज नाम की एक नई सीरीज भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाने वाली है। और ये जितने भी हमारे पास यूनियन टेरिटरीज है और स्टेट है, सभी पे ये नियम लागू होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आप सभी को कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहा हूँ और ये करंट अफेयर के मुद्दे से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थॉट सभी लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर होना ज़रूरी है कि केंद्र सरकार एक ऐसे कौन से नए नियम लेके आए हैं। तो ऑल वी नो दैट, हम सभी लोग जानते हैं कि देखिए, सड़कें जो होते हैं इंसान को बहुत आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाते हैं। सड़कों के साथ साथ आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बहुत तेज़ी से जाते हैं। और जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बहुत तेज़ी से जाते हैं तो फिर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अब ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा बड़ी मात्रा में हमारे पूरे भारत देश में हो गया है। तो हर किसी के घर में एक बाइक और कार तो लगभग होती है, मतलब अगर कार भी ना हो तो बाइक या स्कूटी होता ही होता है। तो क्योंकि आज की ज़रूरत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो नंबर ऑफ़ व्हीकल जितना ज़्यादा इस देश में बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर एक ठोस कदम उठाने की कोशिश करी है। जी हाँ, और वही ठोस कदम है भारत सीरीज़ पंजीकरण चिन्ह। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन अफेयर हैं, उसने एक नई सीरीज़ लॉन्च करी है। और ये सीरीज़ है क्या, ये पूरी तरीके से उन सभी व्हीकल ऑनर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनके पास कार है, बाइक है और वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट करते रहते हैं। तो उनके लिए क्या राहत है, जिनके पास गाड़ी है उनको क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, और किस प्रकार के आने वाले समय में टैक्स लगेंगे, अप्लाई होंगे, आपके चालान उलान किस तरीके से कटेंगे, ये सारी बातें क्या कहते हैं इस वीडियो में डिस्कस करी जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो देखिए क्या है बीएच सीरीज। बीएच सीरीज को हम भारत सीरीज बोल रहे हैं, भारत सीरीज बोल रहे हैं। और भारत सीरीज के पंजीकरण की बात हो रही है, रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। रिसेंटली हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, हमारे नितिन गडकरी जी जो इसके मिनिस्टर हैं, उन्होंने बढ़ती क्या कहते हैं गाड़ियों की जो परेशानी थी उसको मद्देनजर रखते हुए स्टेप लेने की कोशिश करी है। अब ये स्टेप है क्या, ये स्टेप है क्या, उसे समझने की हम कोशिश करते हैं। ये स्टेप है क्या, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता है कि आप जिन लोगों के पास कार है, बाइक है, तो कुछ वो ऐसी नंबर प्लेट लगाते थे, आगे लगाते थे, पीछे लगाते थे। और यहाँ पे कुछ दिनों बाद सड़कों के ऊपर एक खास किस्म की नंबर प्लेट की सीरीज हर गाड़ियों पे हमें देखने को मिलेगी, जिसकी शुरुआत बीएस से होगी। यानी कि आप लोगों के पास जो भी नंबर प्लेट गाड़ियों के आगे लगती थी, अब उस नंबर प्लेट का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। अब उस नंबर प्लेट में चेंजेस आने वाले हैं। नंबर प्लेट में चेंजेस आने वाले हैं, ये पुरानी फिल्मों की तरह नहीं या नई हॉलीवुड मूवियों की तरह नहीं है कि नंबर प्लेट के अंदर शायद से स्कैन कोड आ जाएगा या ट्रैफिक लाइट वाले डायरेक्टली क्या कहते हैं आप चालान तोड़ दीजिए, लाइट तोड़ दीजिए और आपकी गाड़ी से बीएस सीरीज से आपको स्कैन करके पता कर लेंगे कि भाई कहाँ रहते हैं, क्या है, किसका रजिस्ट्रेशन। ये तो खैर आज भी हो जाता है, नंबर से पता चल जाता है। लेकिन क्या इसके ऊपर कोई स्कैनर लगेगा, ऐसा कुछ स्कैनर लगेगा? आपने स्कैनर देखा होगा, ऐसा कुछ है ना, ऐसा गाड़ियों के ऊपर होता है, क्या ऐसा कुछ लगेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बीएस सीरीज़ की बात हो रही है। और यहाँ पे बोल रहा है कि क्या कहते हैं इस सीरीज़ के नंबर प्लेट की गाड़ियाँ जो है पास होंगी अब। और मेनली बेसिकली क्या हो रहा है, जिसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना पड़ता था ना, मतलब मान लीजिए कोई बंदा दिल्ली के अंदर काम कर रहा है, सेंट्रल मिनिस्टर का बंदा है दिल्ली के अंदर, होम अफेयर का बंदा है दिल्ली के अंदर, उसने उसकी पोस्टिंग हुई, उसने 1 साल गाड़ी ली और 1 साल गाड़ी लेने के बाद अब उसकी पोस्टिंग दोबारा से कहाँ पे होगी, उसकी पोस्टिंग बिहार में होगी। तो जब वो बिहार जाता था ना, बिहार जब जाता था तो उसके बाद उसको क्या करना पड़ता था, उसको दिल्ली का रजिस्ट्रेशन हटा के उसको बिहार की गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में या बिहार की गाड़ी के ट्रांसपोर्टेशन में उसको कन्वर्ट करवाना पड़ता था। उसके बाद फिर उसे बिहार से तमिलनाडु भेज दिया, तमिलनाडु भी करवाओ, तमिलनाडु से फिर उत्तराखंड आ गया, वहाँ की रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर जे.एंड.के चला गया, वहाँ की रजिस्ट्रेशन करवाओ। और यहाँ पे व्हीकल ऑनर को, चाहे बाइक वाला हो चाहे कार वाला हो, इसको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पैसे अलग से लगते थे, समय अलग से जाता था और चालान पे फिर चालान होते ही रहते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते
हुए सरकार ने स्टेप लिया है। मतलब ये बेसिकली फंडा उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा जिनका काम स्पेशली क्या कहते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना होता था और उन लोगों के पास व्हीकल होती थी। तो इसीलिए सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय की तरफ से एक नए वाहन यानी कि भारत सीरीज की सूचना जारी करी गई है और ये कहा है कि ये 15 सितंबर जो अभी आने वाला है 15 सितंबर, उससे ये नियम लागू होने वाले हैं। सभी लोग जितने भी रजिस्ट्रेशन ऑनर वाले हैं, जिनके पास भी कार है, जिनके पास भी बाइक है, तो जो भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट करता रहता है, पापा की पोस्टिंग होती रहती है, आपकी पोस्टिंग होती रहती है, आपको जाना पड़ जाता है ना। तो इस वजह से क्या कहते हैं हमारे पास जो भी हमारी व्हीकल होता है उन व्हीकल का बार बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आपने देखा होगा ना, जैसे कि आप दिल्ली की कोई कार मनाली लेके चले जाइए या ऋषिकेश लेके चले जाइए, तो डायरेक्टली क्या होता था, जो चालान काटने वाले बंदे होते थे डायरेक्टली डिडक्ट कर लेते थे, ये बंदे दिल्ली से आ रहे हैं, इन्हें पकड़ो, ये बंदे हुड़दंग मचाने आए हैं, कुछ करने आए हैं और ये बंदों के पास गाड़ी के कागज पूरे नहीं होंगे या इन्होंने कुछ पोल्यूशन या जो इंश्योरेंस होता है या टोल टैक्स वगैरह वगैरह जो भी था, ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं करी होगी। सो दैट इज उन सीरीज़ के नंबर को बहुत आसानी से डिडक्ट कर लिया जाता था और उन पर चालान भेज दिए जाते थे, है ना, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत रहता था। सो दैट इज वाई ये नियम 15 सितंबर के बाद लागू होंगे। मंत्रालय की तरफ से नियम, उसकी फीस, सारी चीज़ें तय कर दी जाएगी कि किस तरीके से पर्टिकुलर फीस कितनी होगी, रजिस्ट्रेशन का क्या काम होगा, कैसे करवाना होगा, वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन हाँ, केंद्रीय मंत्रालय ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि भाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से कि BS सीरीज़ का नंबर सीरीज़ आएगा। अब ये सीरीज़ के अंदर कौन कौन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, कौन कौन अप्लाई करेगा, मतलब क्या सभी लोगों को, जितनी भी गाड़ियाँ इस धरती पे यानी कि भारत देश के अंदर रह रही है, क्या सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है? ऑफकोर्स नॉट। ये उन लोगों के लिए जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेट करते रहते हैं, जैसे सिक्योरिटी, रक्षा कर्मचारी सेंट्रल मिनिस्टर के हैं, केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारी हैं। उसके बाद अगर कोई बंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है तो उसके लिए है। उसके बाद कोई बंदा निजी कंपनी के वाहन इस्तेमाल कर रहा है और उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेट होना पड़ता है, सामान ले जाते हैं ना, सामान जैसे कि मान लीजिए कि कोई बंदा हरियाणा से गन्ना लेके आ रहा है और उसको क्या कहते हैं फिर दोबारा यहाँ पे दिल्ली में बेचना है या उसको चंडीगढ़ में बेचना है या उत्तर प्रदेश में बेचना है, तो वहाँ पे फिर क्या कहते हैं समझ में नहीं आता है कि वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ेगा, तो फिर क्या वही नंबर रखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हिडन, अगर मैं तरीके से बता दूं, शायद से कोरोना काल के अंदर जो 6 लाख करोड़ रुपए मोदी गवर्नमेंट को इकट्ठा करने थे ना, वो मेरे को लगता है ऐसी ऐसी नीतियों को लाके इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे संगठन के स्वामित्व वाले निजी वाहन भी जो कम्युनिटी बेस्ड हैं, उनके निजी वाहनों को भी अप्लाई करने की ज़रूरत हो सकती है। और बेसिकली ऑल इन ऑल अगर मैं कहने की कोशिश करूँ, जिसके ऑफिस एक स्टेट में ना होकर दूसरे 4-5 स्टेट्स में होते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे BS सीरीज़ के लिए सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप भी अप्लाई कर सकते हो, मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरे को यहाँ से अब जाके राजस्थान में शिफ्ट होना है और अगर मुझे राजस्थान में 1 साल हो गया गाड़ी रखे हुए, तो मैं उसमें दिल्ली की गाड़ी नहीं चला सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे बिहार ट्रांसफ़र होना है तो मैं बिहार के अंदर दिल्ली की गाड़ी अब नहीं चला सकता हूँ, मुझे अब BS सीरीज़ की नई गाड़ी का नंबर लेना पड़ेगा। क्या सभी लोगों का नंबर प्लेट बदलना ज़रूरी है? ऑफकोर्स नॉट। जिन लोगों को पता है कि हमें यहीं एक ही जगह पे रहना है, यहीं पे निपट जाएंगे, है ना, तो मतलब समझ रहे हैं, मिर्ज़ापुर में ही निपट जाएंगे हम लोग, तो आपको फिर क्या कहते हैं ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कहते हैं इसको अप्लाई करें, कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो अप्लाई करना चाहता है सिर्फ वही अप्लाई करें। यानी कि BS सीरीज़ की नंबर प्लेट अप्लाई करने के लिए सभी को नहीं कहा जा रहा है, बस उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लगता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेट करना पड़ता है और उनको वाहन रखना पड़ता था, तो उनको चार्जेस देने पड़ते थे या अथॉरिटी में बार बार जाना पड़ जाता था। तो उन सभी लोगों के लिए एक राहत भरी न्यूज़ ये हो सकती है, ठीक है। उन लोगों के लिए एक राहत भरी ये न्यूज़ बहुत आसानी से हो सकती है। सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा किन्हें होगा? सबसे ज़्यादा फायदा उन्हें होगा जिनको ट्रांसफ़र की वजह से, नौकरी की वजह से क्या कहते हैं अक्सर 4 साल यहाँ, 5 साल वहाँ, 5 साल वहाँ, तो 4 साल वहाँ, ऐसे माइग्रेट होना पड़ता है। तो सारा बसेरा, सारा व्हीकल, सारा सामान, सब कुछ लेके जाना पड़ जाता था और फिर वहाँ पे दोबारा नया घरौंदा बसाओ, नया रजिस्ट्रेशन करवाओ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, है ना। तो इसीलिए अब BS सीरीज़ कैसे दिखाई देगी हमें? BS सीरीज़ का कुछ नंबर प्लेट ऐसा दिखाई देगा। सिंपल सा है। सबसे पहले यहाँ पे अंतिम साल के 2 अंक होंगे, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए 2021 है तो 21 होगा। फिर BS सीरीज़ ऐसे लिखा हुआ आएगा, BH लिखा हुआ आएगा, यानी कि BS सीरीज़ का कोड लिखा हुआ आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे 4 अंकों का नंबर होगा, यहाँ पे 4 अंकों का नंबर होगा। और उसके बाद क्या कहते हैं अंत में यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे फिर वो AB या CZ या A2 ऐसे कुछ, जैसे मेरी गाड़ी का नंबर DL1CQ 6424 था, है ना। तो ऐसा कुछ था मेरा नंबर, DL1CQ 6424, तो DL मतलब दिल्ली। तो यहाँ पे फिर उसका कोड आ जाएगा, स्टेट का कोड आ जाएगा,
है ना। तो ऐसा कुछ देंगे ये लोग, भारत सीरीज का अल्फाबेट कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे BH लिखा होगा तो इसका मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले आपको नहीं रोकेंगे, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि हाँ भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये बंदा गाड़ी रख सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए शुक्रवार से ये सीरीज क्या कहते हैं लॉन्च करी गई थी। 15 सितंबर से नितिन गडकरी बिल्कुल सही तरीके से बता देंगे कि इसके अंदर क्या फेरबदल होने वाले हैं, किन किन लोगों को अप्लाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट समझ में नहीं आई है, इतना ही अभी हार्डली निकला है। अब ऐसा नहीं है कि टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी, टैक्स देने की ज़रूरत होगी। ये नियम कब तक क्या कहते हैं, अगर पुराने नियम देखें हम लोग, पुराने नियम तो धारा क्या कहते हैं 47 जो 1988 के अंदर थे, उसमें क्या करना पड़ता था, एक राज्य से दूसरे राज्य पे अगर कोई बंदा जाता था तो उसको ट्रांसफ़र का एक पंजीकरण करवाना ही पड़ता था, है ना। उसके बिना वो कोई भी बंदा 1 साल से ज़्यादा किसी भी वाहन को दूसरे स्टेट में नहीं रख सकता था। पहले ये नियम लागू थे हमारे पास और यही होता ही था पहले भी, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आपको वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको नया पंजीकरण कराइए, BS सीरीज़ वाला रखिए, और BS सीरीज़ में क्या होगा, सरकार अब जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना होगा, आप 2 साल के लिए, 6 साल के लिए, 4 साल के लिए कहीं भी चलेंगे। मान लीजिए अभी आप राजस्थान में हैं, राजस्थान से अब आपकी पोस्टिंग क्या कहते हैं कहाँ पे होने वाली है, दूसरे स्टेट में होने वाली है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बस 2 साल का टैक्स दे दीजिए। 2 साल के टैक्स में फिर आप किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आ ही जाइए। 2 साल, 6 साल, 4 साल, जितना भी आप देना चाहते हैं वो उसके आपके हिसाब से, तो टैक्स सरकार वैसे लेगी। और यहाँ पे सरकार पूरी तरीके से हर 14वें वर्ष के अंदर जो भी आपने जमा राशि करवाई है उसका आधा फिर आपसे दोबारा लेती रहेगी। वो तो फिर बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा उसका, लेकिन 2% कम टैक्स लगेगा ऐसे वाहनों पे। कैसे वाहनों पे, जिनका वाहन क्या कहते हैं, एक तो क्या कहते हैं आपका डीजल वाला हो, अगर डीजल की गाड़ी है तो 2% एक्स्ट्रा लगेगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है तो 2% कम टैक्स लगेगा। मतलब टैक्स मतलब वही जो ट्रांसफर की फीस लगती थी सेम वही, सेम यही यहाँ पे बोल दिया कि अगर डीजल की गाड़ी होगी 2%, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी गाड़ी है 10 लाख से ऊपर, ठीक है, आपकी गाड़ी 10 लाख से कम है, सॉरी अगर 10 लाख से कम है तो आपको 8% टैक्स देना होगा। अगर 8% टैक्स देना होगा और 10 लाख से ऊपर है, और अगर डीजल है तो फिर इसमें 8% में 2% और ऐड कर दीजिए तो 10% हो गया। उसके बाद अगर आपकी 10 लाख से 20 लाख की कार है तो आपको 10% देना पड़ेगा, और अगर डीजल है तो आप 2% और एक्स्ट्रा देंगे, और अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो फिर 8% देंगे। 20 लाख से ऊपर गाड़ी है तो 12% का टैक्स लगेगा, डीजल है तो 14 हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो फिर आपका 10 ही रहेगा। तो इस तरीके से ऐसा कुछ टैक्स का सिस्टम बताया गया यहाँ पे। अगर आप जो भी टैक्स भरेंगे इसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर, तो उस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जिन लोगों के पास क्या कहते हैं गाड़ी है, व्हीकल है, वाहन है, तो वो लोग चाहे कार है, बाइक है, भाई अगर आप क्या कहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। 15 सितंबर की 15 तारीख तक फाइनली फुली नोटिफिकेशन आ जाएगी, सरकार फाइनली क्या बदलाव फेरबदल करने वाली है, ठीक है। तो जब तक के लिए आई होप आपको ये करंट अफेयर यूजफुल लगा होगा। सो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आज़ाद रहे, गाजियाबाद रहे, और ई पाठशाला के करंट अफेयर की सीरीज ऐसे ही उसको प्यार देते रहे, ठीक है। दिस इज इट इन दिस वीडियो।